पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। अब जो कुछ पुलिस अधिकारी बता रहे थे उस अनुसार ऐसे में क्या ये आत्मघाती हमला था, ये सवाल इसलिए क्योंकि उन्होंने बताया कि जिस कार के अंदर बाकायदा कुछ पैसेंजर्स थे जिसमें ब्लास्ट हुआ और बाकी अगल बगल जो गाड़ियां थी वो भी इसकी जद में आए। अगर वो ऐसा बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये आत्मघाती हमला था, किस प्रकार के विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ, ये भी अहम हो जाता है। यूसुफ, अगर इतनी तेज इंटेंसिटी का ये धमाका होता है, चीथड़े उड़ जाते हैं, वहां पर खड़ी तमाम गाड़ियों की दूर तक लोग थर्राहट जो है वो महसूस करते हैं, तो अमूमन किस प्रकार के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल इसमें हुआ हो, क्या अंदाजा लगाया जाता है और ये कितना खतरनाक मंसूबा हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो ब्लास्ट की परिभाषा है उस पर अभी जो है वो पुलिस काम कर रही है, लेकिन प्राइमा फेसी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो ब्लास्ट था वो बहुत तेजी के साथ धमाका हुआ और जो सड़क है वो बिल्कुल एकदम काली पड़ गई। जिस तरीके से चश्मदीदों ने बताया है कि वहां पर जो काफी आसपास की जो गाड़ियां खड़ी थी उनके भी परखच्चे उड़ गए। तो जो इस तरीके का जो प्रोफाइल रहा है आईडी जो ब्लास्ट में जो जिस तरीके से किए जाते हैं उनका जो प्रोफाइल है वो इस तरीके का जरूर रहा है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव जो है वो इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये तो साफ जो है वो जांच एजेंसियों की जांच के बाद ही हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से जमीन काली हुई है और जो आसपास के लोग थे वो पूरी तरीके से उनके जो परखच्चे उड़ गए और जो गाड़ियां थी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, तो और करीब 200 किलोमीटर तो दूर तक गए हैं। तो इससे साफ होता है कि जो एक्सप्लोसिव था उसकी जो तादाद थी वो बहुत ज्यादा हो सकती है। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि एक गाड़ी आकर के रुकी है, उसी में हुआ है, तो उसके बाद में क्या ये आत्मघाती हमला है ये भी अभी जांच में साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसके बाद से जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं। साथ के साथ ही जो तमाम जो सेंसिटिव एरियाज है उनकी जो है वो मॉनिटरिंग के लिए तमाम एजेंसियां जो है फिलहाल एक्टिवेट हो गई हैं। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ और जरा ये अंदाजा लगाने के लिए, ये एनालिसिस जरा देखिए दर्शकों के लिए। ये देखिए जरा, ये तस्वीर देखिए आप, ये आबादी देखिए। अमूमन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए ऑटो रिक्शा जाता हुआ, गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं। अमूमन ये जो आप देख रहे हैं, अचानक ये ठीक उस वक्त की तस्वीर नजर आती है जब ये ब्लास्ट हुआ होगा। अब यहाँ जो आम लोगों का घनत्व है, जो डेंसिटी है, जितनी तादाद है भीड़ की, आप जरा अंदाजा लगाइए इस भीड़ में कोई एक्सप्लोजन होता है, कोई धमाका होता है तो ये कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, कितने लोगों की जान जा सकती है और कितनी दूर तक इसका आघात पहुंच सकता है, प्रहार हो सकता है। यानी साफ तौर पर ये देखिए अफरा तफरी जब मच गई अचानक से। कैमरा आपको शेक करता हुआ मोबाइल कैमरे से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोगों में एक डर पैदा हो जाता है कि यहां हुआ तो क्या कुछ अगला भी होने वाला है। तो वहां पर अचानक से अफरा तफरी, दूर दूर से ये आग जो भड़की हुई थी वो लोग देख सकते थे। और एक गाड़ी, जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये हो न हो आत्मघाती हमला था। कितने बड़ी तादाद में एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था, किस रूप में, ये कौन सा एक्सप्लोसिव था, ये तमाम जानकारियां गृह मंत्रालय ने क्योंकि जानकारी मांगी है आईबी से, अमित शाह उन्होंने खुद बातचीत की है, इस पर ब्यौरा मांगा गया है, तो उसके बाद ही साझा की जाएगी कि आखिर किस इंटेंसिटी का और क्या कुछ इसमें हुआ, दरअसल किस मॉड्यूल का इसमें हाथ हो सकता है। लेकिन बड़ी जानकारी ये है, आज ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया था कि अंतरराष्ट्रीय आतंक के मॉड्यूल का
इस समय हाथ है अंतर्राज्यीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल का भी इसमें हाथ हो सकता है। यानी जो विदेश में बैठे आका हैं, उनकी निशानदेही पर, उनके कहे अनुसार लगातार स्लीपर सेल्स भारत में काम कर रहे थे और उसी आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि हमारे पास तमाम इनपुट्स थे इस वक्त, और ये पूछा जाएगा। ये जाहिर सी बात है कि इसमें अधिकारियों पर भी प्रश्न उठेंगे कि ये कैसे हुआ तमाम इनपुट्स के बावजूद। लेकिन ये दूर की बात है, प्राथमिकता ये है कि तुरंत घायलों को, क्योंकि अभी जैसा यूसुफ बता रहे थे, यूसुफ मुझे एक बार फिर जरा अपडेट देते हुए, कुछ अगर आपके पास अपडेट आया हो, अपडेट देते हुए तस्वीरें दिखाइए। कब तक यहाँ पर क्या पूरा काम कंप्लीट कर लिया गया? जितने घायल थे अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं या फिर अभी वक्त लगेगा? देखिए, बिल्कुल जो एम्बुलेंस है अभी वो लगातार जो है आ रही हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं काफी तादाद में। जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, जो लाइट ब्लिंक कर रही है, ये एम्बुलेंस है, क्योंकि एम्बुलेंस की गाड़ियां फिलहाल जो है अभी 3 गाड़ियां जो है यहाँ से गुजरी हैं। यानी कि साफ है कि अभी हो सकता है कि कुछ और लोगों के और लोगों के होने की भी और संभावना हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा इलाका जो है वो करीब 300 मीटर के आसपास का जो एरिया है उसको बिल्कुल एकदम बैरिकेड करके वहां पर जो दिल्ली पुलिस की जो जितनी भी एजेंसियां हैं दिल्ली की और सेंट्रल की, वो तमाम यहां पर पहुंच करके इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। अंदर जाने की अनुमति वहां से किसी को नहीं है, लेकिन फिलहाल जो एम्बुलेंस है वो यहां पर लगाई गई है। लेकिन काफी तादाद में, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जो कैट सर्विस जो दिल्ली में चलाती है, वहां पे बहुत सारी जो एम्बुलेंस हैं वो अस्पताल ले जाती है। उन्होंने बताया कि काफी तादाद में लोगों को यहां से ले जाया गया, नंबर नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये साफ है कि यहाँ पर जो सीनियर से बात हुई हमारी, स्टाफ को बुलाया गया है अभी इस आपात स्थिति में। अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हैं? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता ये आप डॉक्टरों को सुन रहे थे इमरजेंसी सिचुएशन में, जिनको तुरंत, क्योंकि ड्यूटी के बाद घर जा चुके होंगे, उनको तुरंत बुलाया गया। इमरजेंसी सिचुएशन में सभी को काम पर लगाया गया है, वो बता रहे थे। और जो वो बता रहे हैं वो और ज्यादा डराता है, क्योंकि वो कह रहे थे अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 8 लोगों की मौत, 17 घायल, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन वो जो बता रहे हैं लगभग 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर वो खुद दे रहे थे। इनफैक्ट 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और अभी जैसा यूसुफ बता रहे थे, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी एम्बुलेंसेस आ रही है, तो फिर घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम वहां पर जारी है। लेकिन आत्मघाती हमला ये तय है, अगर ये आतंकी हमला है तो आत्मघाती हमला है, ये तय है। जैसा कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि वहां पर एक वैन आकर के, एक गाड़ी आकर के रुकती है, उसमें बाकायदा पैसेंजर्स होते हैं और फिर ये ब्लास्ट होता है। ऐसा नहीं कि वो पार्क करके और फिर वहां से कहीं गए हों और तब अचानक ब्लास्ट होता है, टाइमर बम का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसी चीज यानी कि घटित नहीं हुई है। ये हुआ यूं है कि आते हैं लोग, गाड़ी में बैठे होते हैं, उस दौरान ये ब्लास्ट होता है। सीसीटीवी उसकी छानबीन की जा रही है, खंगाला जा रहा है। खुद गृह मंत्रालय की तरफ से आईबी से तमाम रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। लेकिन आपको बता दें, ऑफिशियली अभी बहुत कुछ जानकारियां साझा करने से, क्योंकि बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है, इसमें बचा जा रहा है। और जाहिर सी बात है, बचना भी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा एक ऐसा मामला है जिसमें सब कुछ स्टेक पर है। इधर देखिए, बड़ी जानकारी, पीएम मोदी ने अमित शाह से बातचीत की है। गृह मंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। दिल्ली में धमाके को लेकर उन्होंने जानकारी मांगी है, क्या हुआ, कैसे हुआ। और सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद अगर ये हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में खामी है। ये लापरवाही की ओर, घोर लापरवाही की ओर इशारा करता है। घोर इसलिए क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में आम लोगों की जान गई है। अब ये कितनी इंटेंसिटी का था आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 200-300 मीटर तक लोगों की डेड बॉडीज के पार्ट्स जो है वो उछल करके, और इस चीथड़े जो है वो इतनी दूर तक अगर जाते हैं, तो फिर ये बहुत भारी तादाद में एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था। और किस प्रकार के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल, इससे बहुत कुछ खुलासा करने में मदद मिलेगी। तो इसलिए इनको लेकर के, इन तमाम जानकारियों, जो माइन्यूट डिटेलिंग्स है, दरअसल क्रूशियल डिटेलिंग जिनको कहा जाता है, उनको साझा करने से अभी बचा जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि बड़ा नुकसान पहुंचा है, वो भी कहां, वो भी दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली को थर्राने का काम किया गया है। और ये साफ तौर पर इसमें कहने में कोई अब गुरेज रहना नहीं चाहिए कि ये आत्मघाती हमला था, जिसमें इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली से लेकर के मुंबई, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, तमाम जगहों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज ही 7 की गिरफ्तारी होती है और 2000 किलो से ज्यादा, सोचिए, आरडीएक्स बरामद होता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो खुलासा किया
3 डॉक्टर्स इनफैक्ट उनको गिरफ्तार किया जाता। और कितने लंबे अरसे से इसकी प्लानिंग चल रही थी, आप जरा अंदाजा लगाइए कि लगभग 1 साल पहले ये जो डॉक्टर आदिल, जो कि सहारनपुर में ट्रांसफर किया जाता है, वहां पर डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। लगभग 1 साल पहले वो आता है जम्मू कश्मीर से सहारनपुर, वहां पर काम करता है। लेकिन ये कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मसीहा नहीं था, बल्कि ये स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा होता है। ये बाकायदा अपने लोगों को खड़ा कर रहा होता है। बाकायदा इसका काम ये होता है कि कहां से कहां और किस सुरक्षित रास्ते पहुंचाया जा सके विस्फोटक, और कैसे हमले को अंजाम देना है। ये पूरा एक नेटवर्क है, एक नेक्सस है जो काम कर रहा है। और इसी का खुलासा लगातार किया जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि दिल्ली में यह घटना घटित हो जाती है। और अभी इस पर वक्त लिया जा रहा है तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने में। जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं उनको फिर बता दें कि यह धमाका हुआ है लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास, जिसमें अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। ऑफिशियली जो बताया जा रहा है 17 लोग घायल हुए हैं, लेकिन यह तय है कि आंकड़ा बढ़ेगा। यह अपने आप में दुखद खबर है। और उस वक्त की तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब यह हादसा हुआ, जब यह धमाका हुआ। और इतनी तेज इंटेंसिटी का यह धमाका था कि दूर तक इस धमाके की गूंज सुनाई पड़ी, लोग थर्रा गए। और उसके बाद डर और फिर सब कुछ बर्बादी का मंजर जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, सब कुछ तितर बितर, बर्बादी, चीख पुकार, लोगों की डेड बॉडीज विक्षत स्थिति में, इस प्रकार की स्थिति वहां पर थी। और तुरंत फिर वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, वहां से घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। अभी भी आपको बता दें, क्योंकि एम्बुलेंस की आवाजाही वहां पर जारी है। आखिर अभी तक इसको लेकर के क्या ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट सामने आया है, वो आपको सुनाते हैं पुलिस अधिकारी का बयान। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है। रेड अलर्ट पर रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स और सारे जो स्टाफ को रखे। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट में मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारी सीनियर से बात हुई है। हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी इस आपात स्थिति में? अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हैं? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चले। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं आवाज़ आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, तो ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से, ये चश्मदीद जो लोग उस वक्त दूर थे, सोचिए जो दूर बैठे हुए थे, और जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, भीड़ भाड़, सघन भीड़ भाड़, हैवी डेंसिटी जिसको कहा जाता है, बिल्कुल डेंस पॉपुलेशन। जहां पर यह धमाका होता है, गाड़ी आती है, स्लो मूविंग व्हीकल, और उसमें होते हैं बाकायदा यात्री, और तब यह धमाका होता है, एक्सप्लोजन होता है, जिसमें लगभग 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ेगा, यह अपने आप में दर्दनाक है, लेकिन कितना ऑफिशियली अभी इस पर जानकारी सामने आना बाकी। यूसुफ, मैं फिर आ रही हूं आपके पास, क्या बता पाएंगे, अपडेट कुछ आ रहा है यूसुफ इसको लेकर के, और कब तक? कुछ अधिकारी बता रहे हैं कि क्या स्थितियां रही होंगी वहां पर, कितने डेंस पॉपुलेशन में ये कुछ हुआ, और ये कितना बड़ा हो सकता है नुकसान इसका? अब बिल्कुल नुकसान तो जिस तरीके से जो मौत का आंकड़ा है वो पार्ट्स इकट्ठे करने पड़े हैं वहाँ में। वहाँ पर क्या था? नहीं, जिस टाइम हम पहुँचे ना तो 4 से 5 बॉडियाँ थी वहाँ। हमने जो मोमेंट में थी हमने वो उठाई, कलेक्ट करनी पड़ी है, अलग अलग पार्ट में थी, हमने अपने स्टेशनों पर उठा के रखी है वो, और यहाँ लेकर आए। आप जब लोकेशन पे पहुँचे तब आपने क्या क्या देखा, वारदात क्या क्या देखा? वारदात तो मैम बॉडियाँ फैली पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी वहाँ। ठीक, गाड़ियों में आग लगी हुई थी। ये ब्लास्ट के 5-7 मिनट बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद हम तुरंत पहुंचे हैं। 10 से 12 मिनट लगे हमें यहाँ से जाने में,
क्योंकि पूरा ट्रैफिक था। और कितने एम्बुलेंस थी आपके साथ और भी कोई लोग थे? 8 से 10 एम्बुलेंस यहाँ से गई है प्राइवेट वाली, उसके बाद 102 भी थी, रास्ते में जाम में फंसी हुई थी, जाम लगा हुआ था सारा में। यहाँ से दिल्ली गेट से लेके लाल किले तक जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक जाम था। उस चक्कर में रास्ता ब्लॉक कर रखा था ना पुलिस वालों ने, इस चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया। तो एम्बुलेंस वाला जी सर। नाम क्या है? आप सबको यहाँ पे लेके आए। अभी वहाँ पे आपके कोई दोस्त है, कोई और एम्बुलेंस ड्राइवर है जो आपकी जानकारी में अभी भी वहाँ पे? नहीं, मैडम वो आ चुके होंगे अभी तक, अब तक कोई नहीं है वहाँ। अगर होगा कोई मैं मालूम कर दूंगा। आओ चलो हटाओ। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है और अलग अलग जगहों पर बाकायदा हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, तमाम जगहों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। ये ब्लास्ट से जुड़ी तस्वीरें हम आपको नीचे दिखा रहे हैं और ये डर अभी भी बना हुआ है कि क्या ये एक के बाद एक घटना यहाँ पर जो घटित हुई है दूसरी जगह तो नहीं घटित होगी। हर जगह निगरानी बढ़ा दी गई है। मैं सीधा रुख कर रही हूं। अब जो सुबह गिरफ्तारियां हुई, यूसुफ अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं ये बताइए, जो सुबह गिरफ्तारियां हुई हैं यूसुफ, और जो ये ब्लास्ट हुआ है, जो फरीदाबाद सहारनपुर से गिरफ्तारियां हुई हैं, जम्मू कश्मीर से जो लिंक्स, क्या कोई संबंध स्थापित हो रहा है इसको लेकर के? जी बिल्कुल, जो पुलिस है, जो जांच एजेंसियां हैं, वो एक एक करके कड़ियों को जोड़ने का काम जो है वो फिलहाल कर रही हैं। जिस तरीके से ये एक्शन हुआ था, क्या ये उस एक्शन का रिएक्शन है और या कुछ और है, या एक ये अलग कोई कहानी है, लेकिन फिलहाल जो है वो जांच एजेंसियां जो है वो तमाम हर पहलू पर काम कर रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होना और उसके बाद में शाम होते होते दिल्ली के अंदर एक ब्लास्ट जो है वो हो जाना, तो दिल्ली पुलिस जो है ना तमाम इन कड़ियों को जोड़ करके देख रही है। जिस तरीके से बड़े एक्सप्लोसिव जो है वो आज सुबह पुलिस ने बरामद किए हैं और इसमें भी काफी बताया जा रहा है कि भारी तादाद में जो एक्सप्लोसिव है वो हो सकता था। तो जो जांच एजेंसियां हैं वो तमाम जो है कड़ियों को देखकर जोड़ती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही हैं। जी देखिए, एक ये भी सोचा जा सकता है कि क्या जिस प्रकार से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई थी, लगभग 1 महीने पहले 4 गिरफ्तारियां होती आतंकियों की, फिर गुजरात से 3 और गिरफ्तारियां होती, एटीएस से गिरफ्तारी करता है आतंकियों की, उसके बाद 7 गिरफ्तारियां आज हो जाती हैं। यानी हर नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा था, हर नेटवर्क तक पहुंच पा रही थी हमारी सुरक्षा एजेंसियां। और इसी के तहत क्या ये आनन फानन में इस वारदात को अंजाम दिया गया कि खुलासा होना है, उसके पहले कुछ न कुछ तो धमाका किया जाना चाहिए। और इसलिए इतने बड़े पैमाने पर वो जो गाड़ी आती है और रुकती भी नहीं है, बाकायदा स्लो मूविंग व्हीकल थी, यानी बहुत धीमे गति से वो इनफैक्ट चली रही थी, तब उसमें धमाका होता है। क्या इस तरीके से कुछ प्लांट किया गया, जैसा यूसुफ भी कह रहे थे कि एक्शन का रिएक्शन, या उस तरीके से डराने की, एक धमाका करने की कोशिश थी? और इसलिए क्या यहीं तक ये सीमित रह जाएगा? तो इसमें भी क्या एक कामयाबी छुपी हुई है, या फिर साफ तौर पर यह घोर लापरवाही की ओर भी इशारा करता है कि इंटेलिजेंस होने के इनपुट्स होने के बावजूद हम ऐसे घटनाक्रम को रोक नहीं पाए? कितनी दूर तक इसका साफ साफ असर गया आप समझ सकते हैं। दूर अपने दुकान में बैठा शख्स जो थर्रा गया और खुद जो अपनी जुबानी बता रहे थे कि 3 बार वो इनफैक्ट गिरे, इतनी तेज कि भूकंप आ गया, धरती फट गई, क्या हुआ? ये इस इंटेंसिटी का धमाका था जो कि कहां हुआ है? लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर बिल्कुल 1 के पास, जहां आज क्योंकि वॉकिंग डे है, भारी तादाद में आवागमन होता है, लोग ऑफिस दफ्तरों को जाते हैं, वापस आते हैं और बाकायदा वहीं से लगती, क्योंकि एक बड़ा मार्केट चांदनी चौक का तो वहीं से लगता है, तो ऐसे में वहां भी उतरते हैं लोग और इसलिए बहुत डेंस पॉपुलेशन वहां पर होती है, जिस पर सीधा सीधा इसका असर पड़ा है। ये कितना बड़ा है अभी वक्त लगेगा सटीक जानकारियां इसको लेकर के सामने आने में, लेकिन इतना जरूर है अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। कोई भी जानकारी अगर मिलती है आपको, कोई भी कुछ भी अगर संवेदनशील आप देखते हैं या जिस पर आपको शक हो, तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस वक्त एक नागरिक की भूमिका निभाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए न्यूज़ 24 आप तक वही इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है जो सटीक है, जो पुलिस अधिकारियों के अनुसार हम तक पहुंची है, उनके माध्यम से पहुंची है, या फिर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यह तस्वीर जो कि छत विक्षत हो गए थे, शव बुरी तरीके से डिस्टॉर्टेड जिसको कहते हैं, उस हालात में वहां से शवों को उठाया गया है। डीएनए सैंपलिंग करनी पड़ेगी, ये तक हालात है। इस बुरी हालत में शवों के चीथड़े उड़ गए,
वहां पर आम लोगों के चीथड़े उड़ गए। जो बिल्कुल वो गाड़ी जो रुकी थी उसके आसपास रही होंगी गाड़ियां, उसके भीतर जो लोग थे उनका ये हश्र हुआ और दूर तक, क्योंकि 200-300 मीटर दूर तक ये चीथड़े उड़ के गए। ऐसे में वहां पर अचानक डर का माहौल पसरा, लोगों में एक डर पनप जाता है कि कहीं इसके बाद कुछ और तो नहीं होने वाला। वही स्थिति वहां पर बनी और इसलिए ये दिल्ली में धमाके की सबसे दर्दनाक तस्वीरें जो है आज सामने आई हैं। और क्या इसका सीधा संबंध उन गिरफ्तारियों से है जो आज की डेट में हुआ है? सुबह से लेकर ताबड़तोड़ जो एक्शन हो रहा था, क्या उसी की ये प्रतिक्रिया है जो हमें धमाके के रूप में देखने को मिली है? लेकिन बड़ी बात यह भी है और इस पर बहुत गहनता से अब, क्योंकि गृह मंत्रालय एक्टिव मोड में है, गृह मंत्रालय ने आईबी से भी रिपोर्ट मांगी है, प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से रिपोर्ट मांगी है। तो दरअसल क्या हुआ है, मैं सीधा रुख कर रही हूं। विमल कौशिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। विमल, क्या अपडेट है आपके पास? क्या जानकारियां और सामने आ पाई हैं इस धमाके को लेकर के? विमल, आवाज आ रही है आपको? विमल से कितनी दूरी पड़ती है? लोग घायल हुए। अपोजिट साइड है, गेट नंबर उधर है, दूसरी रोड पे। हाँ, विमल, सुन पा रहे हैं आप इस वक्त?